को सुरक्षित जगह पर भेजा जाए और कर्नाटक में चूंकि सरकार भी है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भेजना बेहतर रहेगा। इसीलिए लगभग सभी विधायक आज जो हैं बेंगलुरु पहुंचते हुए नजर आए। तो जो विधायक हैं, क्या अविश्वास कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपने एक नाम लिया, लेकिन आप देखेंगे 4 से 5 विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी नेताओं के या तो वो संपर्क में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट के उतरने के बाद और तीनों उम्मीदवारों के नामांकन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। कैसे कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचा सकती है क्रॉस वोटिंग के सिलसिले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक बीजेपी को समर्थन सौंप सकते हैं। इस बीच में 3 बड़े चेहरों की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिसमें पहले है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, दूसरे नाम है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तीसरा जो नाम है वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का है। माना जा रहा है कि इन तीनों के लिए एक ऐसी घड़ी है जिसमें साबित होगा कि वो कांग्रेस को संभाल सकते हैं, कांग्रेस के विधायकों को संभाल सकते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो सीधी उंगली इन तीनों नेताओं पर खड़ी हो जाए। अब इस बीच में एक बड़ी खबर भी आ जाती है। खबर क्या? खबर होती है कि अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए, संभालने के लिए, बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया। फैसला है कि वो भोपाल से अब अपने तमाम विधायकों को कर्नाटक भेज रहे हैं और कर्नाटक के एक होटल में रुकेंगे। वहां जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे, वहां उमंग सिंघार भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में तय होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव होगा उस दौरान विधायक क्या करेंगे। इसी से जुड़े हुए यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थिति बन रही है क्रॉस वोटिंग की, जो स्थिति बन रही है कि मीनाक्षी नटराजन के उतरने के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक खफा है, नाराज है। वो चाहते थे कि कमलनाथ को आगे किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं किया। अब मीनाक्षी नटराजन का नाम आगे आ गया है, नामांकन हो चुका है। विधायकों को कैसे कांग्रेस बचाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको, मीनाक्षी नटराजन को लेकर ये कहा गया कि 6 जून को भी बैठक हुई थी और ये बैठक जब हुई थी इसमें जो 3 बड़े चेहरों की मैंने चर्चा की, उमंग हो, हरीश हो या जीतू हो, वो मौजूद थे। कमलनाथ और दिग्विजय वर्चुअली मौजूद थे। सबने कहा कि आपसी सहमति बन चुकी है, मीनाक्षी नटराजन पर सहमति जता चुके हैं विधायक, लेकिन अब विधायकों को कर्नाटक भेजने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब 2 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे, उस वक्त ये लग रहा था कि बीजेपी तीसरी सीट के ऊपर कोई फाइट नहीं करेगी और दोनों ही सीटों पर जो है संतोष करके वो रहेगी। लेकिन यहाँ पर जब से महेश केवट का नाम निकलकर सामने आया, क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे तो बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि अगर तीसरी सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है तो उनको भी जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन अगर आंकड़ों पे हम देखें, अगर पहले आंकड़ों की ही बात कर ले तो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 230 विधायकों की ये विधानसभा है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर बीजेपी के पाले में 164 विधायक नजर आते हैं, कांग्रेसी पाले में 64 के तकरीबन विधायक दिखाई पड़ते हैं और एक आध विधायक जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के पास में है और एक सीट यहाँ पर खाली बताई जाती है। तो कुल मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी के पास में एक सीट जीतने का तो जनाधार है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के पास अगर आंकड़ों पे हम देखें तो 63-64 विधायक तो दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है वो ये बन जाता है कि जब बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत तीसरी सीट के लिए नहीं है तो आखिर उन्होंने यहाँ पर तीसरा प्रत्याशी उतारा ही क्यों? नंबर 1 सवाल, क्योंकि आप देखेंगे झारखंड में बीजेपी के पास में अगर पूर्ण बहुमत नहीं था, यानी 24 के आसपास मिला जुलाकर उनके पास वोट थे और जीत के वहां पर 28 चाहिए थे, तब आपने वहां पर कहा कि भाई हमारे पास पर्याप्त जो है आंकड़ा नहीं है, हम नहीं उतारेंगे। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बारी आती है तो आपके पास लगभग 10 सीटें कम है। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो 48 बचती हैं 2 सीटें जीतने के बाद भी
बीजेपी के पास में, और तीसरा प्रत्याशी जीतने के लिए कम से कम 10 से 11 वोट उनको चाहिए। यानी झारखंड में जहां सिर्फ 4 चाहिए थे, वही मध्य प्रदेश में लगभग उसके डबल ट्रिपल चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी राह आसान लगती है बजाय झारखंड के। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी तमाम चीजों को देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रॉस वोटिंग जो है उसके जरिए बीजेपी तीसरी सीट जो है उसको भी हथियाने का काम करे, उसको भी जीतने का काम करे। इसीलिए यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं वो ये फैसला करते हैं, जिसमें कमलनाथ बड़ा नाम हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह बड़ा नाम हो सकते हैं, उमंग सिंघार बड़ा नाम हो सकते हैं, जीतू पटवारी जो अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, उन सब ने मिलकर ये तय किया है। और कांग्रेस से आला कमान तो इसमें हो गई होगा कि अपने तमाम विधायकों को सुरक्षित जगह पर भेजा जाए। और कर्नाटक में चूंकि सरकार भी है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भेजना बेहतर रहेगा। इसीलिए लगभग सभी विधायक आज जो हैं बेंगलुरु पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसमें से ये भी कहा जा रहा है कि इक्का दुक्का विधायक जो तवज्जो जिनकी है या जिनका एक अनुभव है वो शायद यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी तमाम विधायक जो हैं वो कर्नाटक यानी बेंगलुरु में रहेंगे। अब अहम जो सवाल बन जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमने देखा था अब तक 2 चेहरे निकल के सामने आए थे, तरुण चुग और दूसरे रजनीश अग्रवाल। अब ऐसे में जब तीसरा नाम निकलकर सामने आया है तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर चुनाव होगा। और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तब तो सीधा सीधा देखा जाएगा कि 2 सीटें बीजेपी के पास में और 1 सीट कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस की पार्टी के साथ में। लेकिन अगर एक भी सीट के ऊपर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो साफ साफ दिखाई दिया जा रहा है कि आपने बखूबी कहा कि 2 सीट पे बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस, अगर विधायक पाला नहीं बदलते हो। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने कोट किया, जैसे कहा कि उन्होंने तीसरी सीट पर उतारेंगे तो भी जीतेंगे। हाल फिलहाल में फिर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आता है और इस बार बयान होता है कांग्रेस की एक विधायिका को लेकर, जो बीना से है, निर्मला स्प्रे, उनको लेकर। वो ये कहते हैं कि जब वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए तो निर्मला स्प्रे बीजेपी के समर्थन में वोट करती हुई नजर आएंगी, बीजेपी का साथ देंगी, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगी। और ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, तब भी बीजेपी के मंचों पर निर्मला स्प्रे दिखाई दी है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, अभी कल जो नामांकन हुआ है उस दौरान भी मुख्यमंत्री आवास में वो मौजूद थी। तो ये माना जा रहा है कि निर्मला स्प्रे कांग्रेस से बगावत कर सकती हैं। तो क्या एक विधायक का ये कदम उठाना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए, जाहिर बात है, जो महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आती है वो यही आती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, क्या अविश्वास कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये तो सिर्फ आपने एक नाम लिया, लेकिन आप देखेंगे 4 से 5 विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी नेताओं के या तो वो संपर्क में है या उनके मंचों पे भी दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सतर्क है इन चीजों से, क्योंकि हमने देखा हरियाणा में अभी हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, बिहार में क्रॉस वोटिंग हुई, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी इसी चीजों को पे अंकुश लगाने के लिए अपने तमाम विधायकों को बेंगलुरु भेज रही है। क्योंकि आप देखेंगे सीधे तौर पर बीजेपी के लिए तीसरी सीट बनती नहीं है, आपको 10 से 11 विधायक चाहिए, तब कहीं जाकर आप चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में बिना पाला बदले बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती। और ये बात कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है कि बीजेपी ने अगर अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं उनके घर में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा होगा। यही बात को देखते हुए तमाम जो कांग्रेसी आला कमान है मध्य प्रदेश में, जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने तय किया कि भाई अपने तमाम जो विधायक है उनको राज्य से बाहर भेज दिया जाए और ऐसी जगह पर जो सुरक्षित भी हो और महफूज भी हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। अब जब चुनाव होगा, कहा जा रहा है, तब विधायक जो है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, यानी वोटिंग के दिन पहुंचेंगे, वोट देंगे। उससे पहले किसी के भी संपर्क में विधायक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी जो मंशा लेकर चल रही थी कि 10 से 11 लोग या विधायक उनके पाले में आ जाएंगे, ऐसा कदम उठाने के बाद क्या उनकी मंशा पे ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जितनी तामझाम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या जो विधायकों के अंदर अविश्वास अगर दिखाई पड़ रहा है तो क्या वो विश्वास में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? बड़ा और अहम सवाल यही है। बिल्कुल, आपने बखूबी कहा सर। अब यही देखना होगा कि मध्य प्रदेश राज्यसभा का जब चुनाव होगा तब क्या खेल होगा, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस के अंदर एक डर है और ये जनता कह रही है कि जीतू पटवारी और कमलनाथ 2 बड़े चेहरे थे,
कांग्रेस इन दोनों में से किसी पर दाव आजमा सकती थी, लेकिन खुद अपने पैर पर कांग्रेस ने कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन देखना होगा कि कामयाब होते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवार बनने के बाद का कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चूक करती हुई नजर आई है या बड़ा एक मौका कांग्रेस पार्टी को इस चेहरे के जरिए मिलने वाला है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।